नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पाठ है संवदिया और इसके लेखक हैं परिश्वरनाथ रेणु। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने भाग 2 तक पढ़ा था, जिसमें पैराग्राफ 1 पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ 2, पृष्ठ संख्या 103-4 पे ये अंकित है। इसमें ये है, इस पैराग्राफ का है कि बड़े भैया के मरने के बाद खाकर कब तक जीऊं। तो इसमें कठिन जो शब्दार्थ है, रैयत है। रैयत मतलब होता है प्रजा। हिकर मतलब बेचैन होकर पुकारना। अफरना मतलब जी भरकर खाना। काबुली कायदा अत्याचार पूर्ण व्यवहार करना। ओसारा का मतलब होता है बरामदा। और कल्पना का मतलब होता है अत्यंत दुखी होना। तो बच्चों, इसमें अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ में इसमें क्या क्या बातें जो है वो बताई गई हैं। बच्चों, इसमें जो बड़ी बहुरिया हैं वह 4 भाई थे उनके। तो जो बड़े भाई थे, जो बड़ी बहुरिया हैं, उनके पति का देहांत हो गया था, यानी कि जो बड़े भैया थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर तीनों भाई, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद फिर तीनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे और तीनों लड़ाई झगड़ा करके जो है वो फिर शहर की तरफ चले गए। अपना सब कुछ जो हक हिस्सा था वो ले करके, हड़प करके, और अगर कोई बच गया तो हवेली में बच गई, वो है बड़ी बहुरिया। रैयतों द्वारा जमीन पर दावा करना तथा तीनों भाइयों का हवेली को छोड़कर शहर जाना। रैयतों का मतलब होता है बच्चों प्रजा। तो जब हवेली की स्थिति खराब हो गई, जो घर के जो बड़े व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई, जो बड़े भैया थे उनकी मृत्यु हो गई, तो जो प्रजा थी वह भी इनके जमीन जायदाद पे कि यहाँ तक मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, इस तरह से लोगों ने भी कब्जा करना शुरू कर दिया। और जो तीनों भाई थे वह भी आपस में लड़ झगड़ करके अपना हक हिस्सा लेकर के वह तीनों तो शहर चले गए। और जो बड़ी बहुरिया थी वह कहाँ जाती, तो वह हवेली में ही रह गई। हरगोविंद को अतीत की बातें याद आना कि किस तरह से बड़ी बहुरिया के शरीर से गहने छीनकर भाइयों ने बंटवारा किया था। जब हरगोविंद, बच्चों आपको पता है कि हरगोविंद जो है वो संवदिया है, वह संवाद को पहुंचाने का काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जब वो गया था वहां पे, तो जब हवेली के अंदर गया तो उसको पुरानी सारी बातें जो है वो याद आने लगी कि किस तरह से उसको याद आने लगा, यह है बड़ी बहुरिया की स्थिति को देख करके, कि किस तरह से जो भाई थे वह गहने का बंटवारा करते समय उन्होंने क्या किया था कि जो गहने बड़ी बहुरिया ने अपने शरीर पे धारण किए थे उसको भी उतरवा करके उसमें भी बंटवारा किया था। और यही नहीं बच्चों, बल्कि द्रौपदी के चीरहरण की तरह जो बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी थी जो उनके पास, उसका भी उन भाइयों ने 3 टुकड़े कर करके उसका हिस्सा किया और तीनों भाई उसको लेकर के चले गए। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे वो तीनों थे, बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि जो रिश्तों में जो अमानवीयता आ गई है उसका उल्लेख भी यहाँ पर लेखक ने किया है। नहीं तो किसी भी साड़ी को फाड़ करके 3 टुकड़े में करके उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। और साड़ी तो वो फिर किसी के भी काम नहीं आएगी। साड़ी तो एक उसकी होती है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए, अगर उसको फाड़ देंगे हम 3 भाग में कर देंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन बस एक अपना वर्चस्व है कि ये बनारसी साड़ी है, अगर हिस्सा लगेगा तो इसमें भी 3 हिस्सा 4 हिस्सा लगेगा। और ऐसा उन जो जेठ तो मरी गए थे, जो देवर थे, जो छोटे तीनों भाई थे, उन्होंने उस साड़ी का भी जो है वो 3 हिस्सा किया और उसे भी बंटवारे में लिया। और इस तरह से आप देखेंगे कि अब जो बड़ी बहुरिया थी वो अत्यंत दुखी थी, उनके पास कुछ था ही नहीं, वो क्या करें, वह अपना जीवन आगे कैसे जिए। तो इस तरह से बच्चों जो बड़ी हवेली की जो बड़ी बहुरिया थी तो वो अत्यंत दुखी थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, संवदिया को इसीलिए तो उन्होंने बुलाया था अपने यहाँ संदेश देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति जो है अब इतनी खराब हो गई थी कि वह भरपेट भोजन भी नहीं पा सकती थी। तो इस तरह से वो जो गांव के लोगों से उधार लेकर के वह भोजन आदि करती थी। इसी दौरान एक उल्लेख आता है कि जो मुदियाइन थी, जब वो हरगोविंद उनके यहाँ हवेली में पहुंचा तो मुदियाइन जो है वहाँ पर बैठी हुई थी। मुदियाइन क्यों बैठी थी? क्योंकि वहाँ से बड़ी बहुरिया ने
उधार ले रखा था उनसे, वो अपने उधार के पैसे मांगने आई थी। लेकिन जो बड़ी बहुरिया थी वह पैसे जो है वो नहीं चुका सकती थी, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इसलिए जो है वो उनको लगा कि अब भाई मैं अपना जो संदेशा देने के लिए इनको बुलाई हूँ हरगोविंद को, तो वो दे भी नहीं पाती। जाहिर सी बात है कि गांव का कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो तो आप अपना जो गुप्त संदेश है उसको कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए इंतजार करते रहे कि वह जो मुदियाइन है वो जाएंगी तो बड़ी बहुरिया अपनी बात को उनसे कहेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, अब ये है जो इसी पैराग्राफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। बड़े भैया के मरने के बाद भाइयों ने कैसा व्यवहार किया, अब ये भी मैंने आपको बताया कि अच्छा व्यवहार नहीं किया। तीनों भाइयों ने हर एक चीज का बंटवारा किया और यहाँ तक कि बंटवारे में बिल्कुल न्याय जो है, न्यायपूर्ण स्थिति तो रही ही नहीं, अन्यायपूर्ण ढंग से ही बंटवारा किया। यहाँ तक कि उनके गहने और उनके जो वस्त्र थे, जो साड़ी थी, उसका भी उन्होंने बंटवारा किया और वो लेकर के शहर चले गए। बड़ी बहुरिया के गहने और साड़ी का बंटवारा किस प्रकार हुआ वो मैंने आपको बता दिया। गांव की बूढ़ी मुदियाइन पुरानी हवेली में क्यों आई थी, क्योंकि बच्चों जो हवेली की बड़ी बहुरिया थी उनके पास यहाँ तक कि भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं था। वह बथुआ साग खा करके, उबाल करके अपना जीवन यापन कर रही थी। तो जो बाकी की आवश्यकताएं थी उसके लिए उन्होंने उधार ले रखा था मुदियाइन से, और मुदियाइन हवेली में आई थी अपने उधार के पैसे मांगने के लिए। लेकिन और बहुत भला बुरा भी कह रही थी, लेकिन जो कह सकते हैं जो मुदियाइन थी वो उसके भला बुरा कहने के बावजूद भी जो बड़ी बहुरिया थी उनके पास पैसे थे नहीं, तो वो कहाँ से चुकाती, इसलिए वह चुपचाप सुनती रही। मोहम्मद आगा कौन था, वह अपनी दुकान कहाँ लगाता था बच्चों। जो मोहम्मद आगा था वह एक काबुली था, अफगानी था। वो आकर के जो मुदियाइन थी उसके उसारे में कपड़े बेचने का काम करता था और वहां से लोगों को बड़े मीठे मीठे बोल बोल करके उधार कपड़े उनको देता था। जब लोग कपड़े ले लेते थे तो उसके बाद वो कहता था कोई बात नहीं, आप ले लो, ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ व्यापार करने वाले लोग बड़ा मधुर बोलते हैं और बाद में फिर वसूली करते समय उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे ही वो क्या करता था, लोगों को उधार कपड़े दे देता था, लेकिन बाद में बहुत ही जोर जबरदस्ती से उनसे पैसे, मनमानी रकम जो है वो वसूलता था। तो ऐसे ही इसका उल्लेख तब आया है कि जब मुदियाइन आ गई थी पैसे मांगने के लिए और वो बहुत भला बुरा कह रही थी बड़ी बहुरिया को। तो हरगोविंद सोच रहा था कि ये किसी तरह से जाए, तो उसने ये कहा कि क्या जो है वो काबुली कायदा की तरह से अत्याचार पूर्ण तरीके से पैसे मांगने के लिए आ गई हो। तो ये सुन करके वो मुदियाइन चिढ़ गई थी और फिर उसको भला बुरा करते हुए हरगोविंद को वहां से फिर चली गई थी। तो इस तरह से जो मुदियाइन थी वो अपने उधार के पैसे मांगने के लिए आई थी। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्या संदेश दिया बच्चों। बड़ी बहुरिया जो थी उन्होंने हरगोविंद को अपनी माता के लिए संदेश दिया, अपने मायके के लिए संदेश दिया कि जा करके मेरी माता से कह देना कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे वह बुला ले, मैं भाई और भाभी की नौकरानी बन करके रह लूंगी, उनके बच्चों की जूठन खा लूंगी। अगर मुझे नहीं बुलाएंगी तो मैं अपने गले में घड़ा बांध करके मैं क्या है वो तालाब में कूद जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। यानी कि बहुत अधिक आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जब एक तरह से आत्महत्या की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्थिति, उसके पीछे की जो है वो बहुत खराब होती है और उसकी मन स्थिति भी खराब होती है। तो बच्चों इस तरह से यह पैराग्राफ आपका पूरा हुआ। इसमें जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं वो अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे और उसका उत्तर भी लिख करके उसको याद करेंगे। धन्यवाद।